नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर में। जी हां, वो महत्वपूर्ण जिला जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स जो हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहां पर कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 6 पर अपना परचम लहराया था और 2 सीटें यहां पर सपा ने जीती थी। लेकिन चूंकि यहां पर दलित वोट बैंक बड़ी तादाद में है तो ऐसे में किसी जमाने में बसपा का भी ये गढ़ माना जाता था। मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बिठाकर बहन जी ने यहां से कभी प्रचंड जीत हासिल की थी। और आपको ये भी बता दें कि यहां पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं, वो दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। तो आज बिजनौर से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, बिजनौर की जनता के मन में क्या है। इसके अलावा बात होगी प्रदेश की सियासत पर। जैसे जैसे 10 तारीख यानी पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, उसी तरह धुआंधार प्रचार हर पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। ताबड़तोड़ जो है वो डिजिटल प्रचार चल रहा है। और आज मैं आपको बताऊं, काफी दिन बाद हमारा ये जो चुनाव एक्सप्रेस का दौरा है जो नोएडा से शुरू हुआ था, कई जिलों को कवर करता हुआ आज बिजनौर पहुंचा है। तो बिजनौर जिले में पहली बार मैंने यहां पर डिजिटल रथ देखा है बसपा का यानी बहुजन समाज पार्टी का। और प्रचार में कुछ सक्रियता यहां पर ज्यादा नजर आई है बाकी जिलों के तौर पर, जिलों से अगर हम कंपेयर करें। इससे पहले आगरा में भी बसपा का प्रचार किसी हद तक चलता हुआ हमने देखा, लेकिन बिजनौर में थोड़ा वो चरम पर है। मतलब काफी अच्छी तरह से यहां पर बसपा प्रचार में एक्टिव दिख रही है। उसका कारण ये भी है कि यहां पर जो दलित वोट बैंक है वो अच्छा खासा है और मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बिठाकर किसी जमाने में बहन जी ने यहां पर जीत दर्ज की थी और अब भी लोकसभा की दोनों सीटें बसपा के खाते में है। वैसे तो सपा, भाजपा और बसपा यहां पर मजबूत मानी जाती है, लेकिन एक सीट ऐसी भी है जहां कांग्रेस का दबदबा नजर आता है और ये सीट है यहां की बढ़ापुर सीट। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस उम्मीदवार लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से भाजपा की कैंडिडेट को उन्होंने हरा दिया था। और आपको याद होगा कि 2019 में जो सीएए कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था, बिजनौर में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। बिजनौर में उसका असर दिखाई दिया था। यहां लोग सड़कों पर उतरे थे और पुलिस ने बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नौजवानों को गिरफ्तार किया था। कई पर रासुका लगाई गई थी और दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान 2 युवाओं की मौत हो गई थी और प्रियंका गांधी खुद उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गई थी। तो ये मुद्दा काफी गरमाया था, इस पर जमकर सियासत हुई थी। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहा है। यहां पर आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं में सभी कास्ट आ जाती हैं, चाहे वो दलित हो, कुछ ओबीसी वोटर हो और अपर कास्ट हो, सारी जातियां आ जाती है। तो हिंदू और मुस्लिमों को यदि संगठित करके देखा जाए तो लगभग बराबर आबादी पर है। लेकिन चूंकि बहुत से दल हैं जो अलग अलग जातियों की राजनीति करते हैं, जातिगत समीकरण साधते हैं, तो ऐसे में भाजपा भी पुरजोर कोशिश बिजनौर में कर रही है। इसके अलावा गठबंधन समाजवादी पार्टी और रालोद, उसने भी जोर आजमाइश जबरदस्त तरीके से की है। तो आज इसी पर होगी चर्चा। मिलेंगे बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में रात 8 बजे। चुनाव एक्सप्रेस सिर्फ न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर, तो जरूर जुड़िए आज हमारे साथ रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। जानेंगे बिजनौर के मन में क्या है, यहां की जनता का मूड क्या कहता है।